नमस्कार दोस्तों, अपनी आर्थिक समीक्षा की सीरीज में अपन पढ़ते हैं 9 चैप्टर, जिसमें लिखा है सामाजिक सेवाएं कार्य एवं कार्यक्रम। सामाजिक सेवाओं में ये जल आपूर्ति है, खाद्य सेवाएं हैं, ये सभी सामाजिक सेवाओं में आती है। तो अपन इसमें बात करते हैं सबसे पहले जल आपूर्ति के बारे में। एक जल जीवन मिशन आया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय जो नया बना था केंद्र सरकार में, उसके द्वारा जल जीवन मिशन आया था। वो 15/8/2019 को ये मिशन आया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से था कि 2024 तक अपन 100% गांवों में घरों में नल के द्वारा पानी सप्लाई करेंगे, टैप वाटर सप्लाई करेंगे। इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर पर डे की आपूर्ति हम करेंगे नल के द्वारा घरों में डेली। और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 50-50% हिस्सा था। वित्त में जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम है। चूंकि अपने को पता है कि ये पेयजल है, ये 11वीं अनुसूची का विषय है, इसलिए इसमें ग्राम पंचायतों का बेहद रोल है। तो ये था जल जीवन मिशन के बारे में। ये कुछ इसकी कमेटी बनी हुई है वाटर सैनिटाइजेशन की। वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये कमेटियां बनी हुई है। दूसरी बात करते हैं अपन खाद्य आपूर्ति की। खाद्य आपूर्ति में है पीएम पोषण योजना। मिड डे मील का ये नाम है। मिड डे मील योजना आपने सुनी है, उसका नाम है पीएम पोषण योजना। इसके द्वारा विद्यार्थियों को पोषण पहुंचाना होता है, पीएम पोषण योजना। 1995 में ये योजना बनी। 1 से 5वीं क्लास तक की बच्चों को मिड डे मील पहुंचाना इसका उद्देश्य था। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों तक ये कर दी है। अब इसमें कौन कौन से विद्यालय शामिल है? इसका उद्देश्य तो ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में नामांकन हो और बच्चों को अच्छा पोषण मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जिनमें सरकारी विद्यालय, मदरसे, सरकारी अनुदान से प्राप्त विद्यालय और विशेष सहायता प्राप्त विद्यालय इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है? 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम पर डे गेहूं या चावल, जिनकी न्यूनतम कैलोरी 450 कैलोरी हो, प्लस 12 ग्राम प्रोटीन। दूसरा 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम गेहूं या चावल, जिनकी न्यूनतम कैलोरी 700 कैलोरी हो और 20 ग्राम प्रोटीन साथ में। ये उसका भोजन का उसमें रहता है मिड डे मील में। अब मिड डे मील में एक योजना है तिथि भोज या उत्सव भोज योजना। ये व्यक्तिगत या सामाजिक अवसर पर, जैसे किसी का बर्थडे हो तो कोई वहां जाकर स्कूल में मना सकता है, डोनेशन कर सकता है। किसी के अच्छे कार्य के उपलक्ष्य में ये कार्य होता है, जिसे तिथि भोज या उत्सव भोज बोलते हैं। अब एक बहुत ही नामचीन परियोजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम अभी बदल के कर दिया है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। अभी नाम में बदलाव हुआ है। अभी इसके अंदर जो कुछ दिया जाता है उसमें बदलाव नहीं हुआ। उसमें योजना चल रही है कि मोटा अनाज अपन इसमें मोटा अनाज इंट्रोड्यूस कराएंगे इस योजना में, जो अभी अमल में नहीं आया है। तो अपन बात करते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में क्या क्या होता है। ये जितने भी मिड डे मील केंद्र है वहां पे ये संचालित है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को कुल मिला के इसमें दूध दिया जाता है बच्चों को। अगर मिल्क पाउडर फॉर्म में हो तो 15 ग्राम और लिक्विड फॉर्म में 150 ml बन जाएगा। उसमें 8.4 ग्राम चीनी 1 से 5 तक के बच्चों को। 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर, 200 ml उसको लिक्विड और 10.2 ग्राम उसमें चीनी दी जाएगी। और 6 डे पर वीक ये कार्यक्रम चलेगा। RCDF राजस्थान डेयरी फेडरेशन है, वो 400 रुपए पर केजी का डब्बा विद्यालयों को उपलब्ध करवाएगा। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS, जो वेरी फेमस परियोजना है। स्कीम 2 अक्टूबर 1975 से ये चल रही है। गढ़ी बांसवाड़ा में इसका शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। इसमें क्या होता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर पूरक पोषाहार बच्चों को दूध धात्री महिलाओं को 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को 16 और धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। बचपन शाला पूर्व शिक्षा और पोषक एवं स्वास्थ्य शिक्षा वही आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती है।
टीकाकरण अपने को पता ही है, आंगनवाड़ी केयर पे भी लगते हैं। और स्वास्थ्य व रेफरल सेवाएं, कहीं इमरजेंसी हो तो दूसरी का रेफर करेगी, रेफरल सेवाएं भी इसमें दी जाती है आईसीडीएस में। आईसीडीएस के अंदर है नंद घर योजना। आईसीडीएस में लोगों की जन भागीदारी बढ़े, इसलिए नंद घर योजना चलाई जा रही है। उनका नाम आंगनवाड़ियों का नंद घर योजना, नंद घर रखा है। अब है पीएम मातृ वंदना योजना, ये स्कीम भी पूछी जा सकती है। सामान्य महिलाओं को 3 किस्तों में इसमें 6500 रुपए दिए जाते हैं। अगर महिला दिव्यांग हो और वो गर्भवती हो तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राजस्थान में घोषणा हुई है 3 किस्तों में संतान जन्म पर। अब है किशोरी बालिका योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उसकी योजना है। इसके अंदर 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी है उनमें आत्म विकास के लिए, उनके सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए योजना किशोरी बालिका योजना है। बाल आधिकारिकता के बारे में बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट 2013 में विभाग बना। इसकी एक योजना है मिशन वात्सल्य योजना, बालकों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना वो सुरक्षित रहे। 60 और 40 केंद्र सरकार का योगदान 60% है वित्तीय और राज्य सरकार का 40 है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है। केंद्र क्षेत्र की योजना होती है जिसमें सारा पैसा केंद्र का लगे, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें इस सेंटर का कुछ हिस्सा लगे, जैसे इसमें 60% है। खाद्य व उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति लिमिटेड, ये कंपनी बनाई है लिमिटेड खाद्य आपूर्ति के लिए। जो भी पीडीएस सप्लाई होता है वो ये देखती है। चीनी की ये नोडल एजेंसी है, 1 रुपए किलो में चीनी प्रोवाइड कराती है। 2010 में बनी थी, 1956 के कंपनी एक्ट से ये बनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013, ये एक्ट है, सॉरी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, 10 सितंबर को आया। इसमें क्या प्रोविजन है कि जो स्टेट बीपीएल है उनको 5 केजी प्रति व्यक्ति पर माह मिलेगा गेहूं 1 रुपए केजी में, और अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो 2 रुपए केजी में देती है और राज्य सरकार देती है 1 रुपए केजी में देती है। और इसमें जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उनको 35 केजी पर परिवार अन्न मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि 67% देश की आबादी को भोजन उपलब्ध कराना है, जिसमें 75% ग्रामीण आबादी हो और 50% शहरी आबादी को इसमें शामिल करना है। अगर राशन डीलर की कोरोना में मृत्यु हो गई तो उसको 50 लाख रुपए की घोषणा इसमें दी जाती है। 12 में जो जनजाति है सहरिया, उदयपुर में कथोड़ी या खेरवा, इनको प्रति माह प्रति सदस्य 250 ml घी, 500 ml तेल व 500 ग्राम दाल निःशुल्क दी जाती है। अन्न के साथ में 35 किलो अन्न निःशुल्क दिया जाता है, उसके साथ में 250 ml घी, 500 ml तेल व 500 ग्राम दाल निःशुल्क दी जाती है। इसी में पीएम गरीब कल्याण योजना 2024 में ये प्रॉमिस किया गया कि आगामी 5 सालों तक जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं और राशन कार्ड धारी हैं उनको 35 केजी व अन्य लाभार्थी को प्रति इकाई 5 केजी फ्री दिया जाएगा। अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश और एक राशन कार्ड। ये इसलिए किया गया, मान लो राजस्थान का कोई मजदूर है, वो बाहर बिहार में जाकर कार्य कर रहा है, तो उसको यहाँ का राशन कार्ड है, यहाँ तो उसको हेल्प मिल नहीं रही है, बिहार में उसको खरीदना पड़ता है, तो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, वो राशन कार्ड वहां भी चलेगा, उस राशन कार्ड से वो गेहूं ले सकता है। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।